हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विष्णु सर और एक बार फिर ज़बरदस्त स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में हमेशा की तरह संडे स्पेशल में मैं लाता हूं आपके लिए कुछ स्पेशल ट्रिक्स, कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ ऐसे मेथड जो आपकी कैलकुलेशन को बनाते हैं आसान और आपको बनाते हैं पूरा परफेक्ट। तो आज की क्लास में कुछ ऐसा ही धमाकेदार कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं मैं। स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालिए केवल 5 सेकंड में। और सही बात कह रहा हूं मैं, रियल में आपको 5 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। सवाल देखते ही आप समझ जाएंगे और अंदाजा लगा लेंगे कि क्या इसका वर्गमूल होने वाला है, क्या इसका स्क्वायर रूट होने वाला है। लेकिन इन सब के लिए जरूरी है कि आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैं देने वाला हूं आपको ब्रह्मास्त्र, लेकिन उस ब्रह्मास्त्र को कब कैसे चलाना है वो आपको आना चाहिए। वो आएगा जब आपको प्रैक्टिस होगी। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना ही समझ लीजिए निशाना एकदम परफेक्ट लगने वाला है। आ गई मेरी बात समझ में? तो उससे पहले इस 5 सेकंड की सुपर फास्ट ट्रिक से पहले मैं कुछ आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। पहले उस पर हम गौर करते हैं, ठीक है? तो देखिए, बात करते हैं सबसे पहले कि दो तरह के नंबर होते हैं, एक परफेक्ट स्क्वायर और एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे नंबर जो पूर्ण वर्ग संख्या है परफेक्ट स्क्वायर है, और एक ऐसे नंबर जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, मैंने यहाँ पर 1 से लेके 25 तक के सभी नंबर्स के स्क्वायर लिख दिए हैं, क्योंकि ये हमें जरूरत पड़ने वाले हमारी ट्रिक्स में। और जनरली 25 तक के स्क्वायर सबको याद रहते हैं। आगे मेरी बात समझ में? आज की जो स्क्वायर रूट ट्रिक रहने वाली है वो रहने वाली है परफेक्ट स्क्वायर की। जो पूर्ण वर्ग संख्या है उन्हीं की बात चलेगी आज। और नेक्स्ट संडे स्पेशल क्लास में मैं फिर बताऊंगा आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर के लिए। प्रीवियस संडे की क्लास में बात हुई थी हमारी स्क्वायर निकालने की ट्रिक के बारे में, और आज फिर बात हो रही है स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक के बारे में। आगे मेरी बात समझ में? हर बार मिलने वाला है ये आपको डोज, तो आपको देखना है, पूरा फोकस करना है और इसी चीज में अपने आप को परफेक्ट बना लेना है। आगे मेरी बात समझ में? ठीक है, तो देखो, यदि हमें वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो सबसे पहले कुछ फैक्ट्स पर ध्यान देना पड़ेगा, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उन पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। देखो, क्योंकि दो तरह के नंबर होते हैं स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर। पूर्ण वर्ग संख्या और एक होती है अपूर्ण वर्ग संख्या, मतलब जिसका वर्गमूल स्क्वायर रूट डेसिमल्स में आता है, पॉइंट्स में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पूरा फोकस होगा इकाई अंक पे। उसके बाद में हमें यह भी पता लगाना है कि वो पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। और मैंने आपको बोला है आज की क्लास में हम बात करेंगे पूर्ण वर्ग संख्याओं के स्क्वायर रूट पे, और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अपूर्ण वर्ग संख्याएं जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है उनके बारे में, मतलब जिनका स्क्वायर रूट डेसिमल्स में आता है, ठीक है, दशमलव में आता है, उनके बारे में। तो आज की क्लास दासों होने वाली है, मजा आने वाला है आज की क्लास में। पूरा फोकस इधर होना चाहिए, ट्रिक्स रटनी नहीं पड़ेगी। और यदि मजा आता है, इंजॉय करते हो, लगता है कि आज के बाद स्क्वायर रूट निकालना बड़ा ही आसान है, तो बेटा ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करना है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है। आ गई मेरी बात समझ में? तो आ जाओ मेरे भाइयों, बड़ा मस्त क्लास होने वाला है। ठीक है, आप ही के लिए लाया हूं क्योंकि एग्जाम सर पर है और वहां पर कैलकुलेशन हमारा टाइम बचाएगी। जितनी फास्ट कैलकुलेशन उतना कम टाइम लगेगा और हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। आ गई मेरी बात समझ में? तो इकाई का अंक क्या क्या हो तब आपको पता लगे कि स्क्वायर रूट हो सकता है या नहीं हो सकता, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, यह भी मैं बताऊंगा आपको अभी। ठीक है, हमेशा जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। मतलब इसका स्क्वायर रूट वर्गमूल आपका दशमलव में आएगा या फिर सीधे सीधे इस तरह से आपको आंसर मिलने वाले हैं। आगे मेरी बात समझ में?
बट अंदाजा तब लगेगा जब आपको पूरी पकड़ होगी। और मैं देने वाला हूं आपको ब्रह्मास्त्र। उस ब्रह्मास्त्र का यूज आप कब करते हैं, कैसे करते हैं, वो डिपेंड करता है आप पर। और सही जगह पर निशाना लगाना है तो प्रैक्टिस तो होनी ही चाहिए, तभी अर्जुन की तरह मछली की आंख पर सीधा निशाना लगेगा। तो ब्रह्मास्त्र का वार खाली नहीं जाना चाहिए। आ गई मेरी बात समझ में? तो आओ बात करते हैं यहां पर इकाई के अंक की, जो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, लेकिन आज फिर बताने वाला हूं कि यहां लिख देता हूं मैं, वर्गमूल जो आएगा उसमें क्या होने वाला है। इकाई का अंक यदि आपका 1 होता है, इकाई का अंक यदि आपका 1 रहता है किसी दी हुई संख्या में और आपको उसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो जो भी आंसर आएगा उसका इकाई का अंक या तो हो सकता है 1 या हो सकता है 9। मुझे पता नहीं 1 होगा या 9 होगा, बट बताऊंगा जरूर, ठीक है। एक दिया हुआ संख्या का इकाई का अंक है तो वर्गमूल के बाद जो संख्या मिलेगी उसका इकाई का अंक होगा या तो 1 या 9। इसको दूसरे तरीके से भी मैं कह सकता हूं, दी हुई संख्या का इकाई का अंक यदि 1 या 9 है तो वर्ग करने के बाद, स्क्वायर करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसका इकाई का अंक होगा 1। में आपको एग्जाम्पल बताता हूं, देखो 9 इकाई का अंक 9, वर्ग करने के बाद आता है 81, मतलब इकाई का अंक 1। यदि 81 का वर्गमूल करूं, स्क्वायर रूट करूं तो आंसर आता है 9। 1 इकाई का अंक है, वर्गमूल करने के बाद, स्क्वायर रूट करने के बाद या तो 1 या 9 आएगा। फिलहाल हमारे पास 9 आ रहा है, ठीक है। बात करते हैं 19 की। 19 में इकाई का अंक 9, आपने वर्ग किया, स्क्वायर किया है तो आया 361, इकाई का अंक मिला 1। 9 इकाई का अंक है, वर्ग किया तो आपको मिला 1। लेकिन 1 वाली संख्या का आपने वर्गमूल किया, 361 का यदि आप स्क्वायर रूट करते हो, वर्गमूल करते हो, तो सीधा आपके पास जो नंबर आता है उसका इकाई का अंक है 9। तो यहाँ पर इकाई का अंक आ गया 9। 1 आएगा या 9 आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ 11 का करके देखते हैं। 121 का इकाई का अंक है 1, इकाई के अंक से वर्गमूल किया आपने तो आपके पास आया 11 और इसका इकाई का अंक भी है 1, तो आपका 1 आ गया। इकाई का अंक यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, बट स्क्वायर रूट में या तो 9 आएगा या फिर 1 आएगा। ये कैसे पता लगेगा ये भी बताऊंगा, चिंता मत करो। ब्रह्मास्त्र बताऊंगा तो ब्रह्मास्त्र को चलाने का तरीका भी बताऊंगा। आगे मेरी बात समझ में? आओ बात करते हैं आगे। दी हुई संख्या में इकाई का अंक है 4, तो वर्गमूल करने के बाद आपके पास जो भी संख्या आएगी उसका इकाई का अंक या तो 2 हो सकता है या फिर 8 हो सकता है। देख लीजिए यहाँ पे 18 है, 324 में इकाई का अंक 4, वर्गमूल कर दिया तो आया 18, तो इकाई का अंक आ गया 8, यहाँ पे भी 8 आ गया है। 22 की बात करते हैं, इकाई का अंक 4, 4 को इस संख्या का इकाई का अंक 4 और आपने वर्गमूल कर दिया है, स्क्वायर रूट कर दिया है, तो जो भी आंसर आया है उसका इकाई का अंक आपका 2। तो देखो या तो 2 या 8, ठीक है, या तो 2 या फिर 8, कुछ भी हो सकता है। अब बाद में बात करेंगे बाकी। अब देखो दी हुई संख्या का इकाई का अंक जो है 5 हो, तो जो भी आपका वर्गमूल करने के बाद आंसर आएगा उसका भी इकाई का अंक होगा 5। यदि बात की जाए 6 की, दी हुई संख्या का इकाई का अंक 6 हो, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, जो भी आपका वर्गमूल करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसका इकाई का अंक या तो हो सकता है 4 या हो सकता है 6, या तो 4 होगा या 6 होगा, ठीक है। यहाँ से आप फिर देख लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझ में आ जाएगा। 196 का इकाई का अंक 6 और जब आप इसका वर्गमूल करते हो, स्क्वायर रूट करते हो, तो इकाई का अंक आता है आपका 4। देखो 4। इसी तरीके से यहाँ पे इकाई का अंक 6 और जब आप स्क्वायर रूट करते हो, वर्गमूल करते हो, तो फिर जो इकाई का अंक आता है वो आता है 6। तो या तो 4 आ सकता है या फिर 6 आ सकता है, ठीक है। आगे बात करता हूं मैं, यदि आपके पास 6 आ गए और यहां की अब बात करें 9 की, तो दी हुई संख्या का इकाई का अंक यदि 9 है तो वर्गमूल करने के बाद में जो भी आपका आंसर आएगा उसका इकाई का अंक या तो हो सकता है 3 या हो सकता है भाई 7, या तो हो सकता है 3 या हो सकता है 7, ठीक है। तो जिन संख्याओं के इकाई के अंक ये होते हो वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी।
पूर्ण वर्ग संख्या। यहां पर जीरो भी आता है, बट जीरो वाला इकाई का अंक बनता है जीरो, वो बात मैं आगे करूंगा, अभी नहीं करूंगा, ठीक है। फिलहाल इतने पे ध्यान रखो, पूर्ण वर्ग संख्या होने वाली है। आगे मेरी बात समझ में, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वो। लेकिन इसके अलावा जो नंबर बच गए, किसी के इकाई के अंक 1 और 4 के बीच में बच गया 2 और 3, 5 आ गए, 6 आ गए, 7 में बच गया 7 और 8। यदि इकाई के अंक ये हो तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, नहीं होगी, मतलब नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो मतलब इन संख्याओं की जो संख्या होगी, मतलब जो संख्या जिनका इकाई का अंक ये होगा, उनका स्क्वायर रूट वर्गमूल डेसिमल में आएगा, पॉइंट्स में आएगा, दशमलव में आएगा, और वो बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। बात अभी चल रही है परफेक्ट स्क्वायर नंबर की, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में ही बात करते हैं, ठीक है। मैं रफ कर देता हूं यहां पर, देखो, और आपको इसको थोड़ा सा यहां पर लिख देता हूं ताकि आपको पता रहे, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे हमारे ब्रह्मास्त्र की, ब्रह्मास्त्र और उसको चलाने का तरीका, दोनों की बात करते हैं। तो यदि आपके पास इकाई का अंक है 1, तो वर्गमूल करने के बाद या तो आएगा 1 इकाई का अंक या आएगा 9। यदि आपके पास 4 है तो या तो आएगा आपके पास में 2 या फिर आएगा आपके पास में 8। यदि इकाई का अंक 5 है तो आ सकता है आपके पास 5। यदि इकाई का अंक 6 है तो या तो आपके पास आएगा 4, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 6 है तो या तो आएगा आपके पास 4 और ये आएगा फिर इकाई का अंक 6। इसी तरीके से यदि 9 है तो या तो इकाई का अंक आएगा 3 या फिर आएगा 7। यहाँ पर मैंने लिख दिया है ताकि आपको आसानी रहे, आगे मेरी बात समझ में। और अब मैं इसको रफ कर देता हूँ और बताता हूँ आपको कुछ एग्जाम्पल्स। आज टाइम नहीं मिला, एग्जाम्पल्स में थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि कभी कभी भूल जाऊँ, कोई नॉन परफेक्ट नंबर आ जाए और सोचना पड़े, इसलिए मैंने आज एग्जाम्पल्स लिख लिए यहाँ पर, ठीक है। ब्रह्मास्त्र तो बता रहा हूँ मैं, लेकिन ब्रह्मास्त्र सीखने के बाद एक शेयर तो बनता है बॉस, ठीक है। तो ब्रह्मास्त्र सीख लीजिए, चलाना सीख लीजिए, फिर उसके बाद में देखिए स्क्वायर रूट कैसे नहीं निकलता है, केवल 5 सेकंड में, शायद उससे भी कम समय में निकलेगा। आ गई मेरी बात समझ में, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करना, और मैथ्स 0 से हाई लेवल पढ़ना है, रीजनिंग भी यदि 0 से हाई लेवल पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक, वहां जाना है और उस लिंक पे क्लिक करके सभी क्लासेस आपको अटेंड कर लेनी है। सब कुछ फ्री में है, आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, थ्योरी भी मिलेगी, कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, ट्रिक्स भी मिलेगी, 0 से हीरो वाला लेवल मिलेगा। और ये सब यदि आपको चाहिए, इस जादू के पिटारे में चाहिए, तो आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। नहीं समझ में आता है, डाउट रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और यदि मजा आता है तो एक शेयर तो आपको करना ही करना है। आप जो भी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, जो भी सोशल मीडिया यूज करते हो, वहां पे इसे शेयर करना है, फैलाना है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। आ गई मेरी बात समझ में, ठीक है। एग्जाम्पल लेकर आया हूं मैं, तो वो एग्जाम्पल है आपका, ये लीजिए। इसका मुझे रूट निकालना है, बड़ा आसान है। सबसे पहली बात इतनी याद रखनी है कि हमें निकालना है स्क्वायर रूट वर्गमूल, तो लास्ट के 2 नंबर का जोड़ा हमेशा छोड़ना है, लास्ट के 2 नंबर का जोड़ा हमेशा छोड़ना है। तो 0, 9 से मैंने एक पैर बना लिया है, इसको हमें छोड़ देना है, ठीक है। यहां से केवल हम एक बात पता करेंगे कि इकाई का अंक कितना है भाई, 9 है, और जब इकाई का अंक 9 हो तो वर्गमूल के बाद में जो भी संख्या आएगी उसका इकाई का अंक या तो 3 या 7 होगा। तो इकाई का अंक या तो होगा 3 या होगा 7, पता नहीं कितना होगा, बाद में बात करेंगे। ये जो बचा हुआ नंबर है, इस बची हुई संख्या का क्या करना है, इसका बस इतना करना है कि हमें देखना है कि ये संख्या किन 2 संख्याओं के वर्ग के बीच में आती है, किन 2 संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आती है। तो देखो 94 जो है वो आता है 81 और 100 के बीच में। कहां पर आता है, 81 और 100 के बीच में। यहां लिख देता हूं मैं 94 भाई, 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में आता है, ठीक है। ये तो पता लग गया, 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में आता है। पहले वाली संख्या हमें ले लेनी है, मतलब 9,
तो ये तो कंफर्म है कि 9 होगा। ठीक है, एक संख्या हमारी 9 होगी। एक संख्या में पता है या तो 93 होगी या 97 बन सकती है, मतलब या तो 93 या 97। ठीक है, 3 और 7 इकाई का अंक होगा, एक संख्या में पता लग गई है, और बची हुई संख्या या तो 3 या 7 हो सकती है। तो इनके मिलाने से बनता है या तो 93 बनेगा या 97 बनेगा। अब इसका कैसे पता लगाए? इस 94 को किससे ज्यादा प्यार है, किसके ज्यादा ये क्लोज है, किसके पास ये रहना पसंद करती है, मतलब जिसके ज्यादा पास है वही नंबर हमें लिखना है। तो ये 9 और 10 के बीच में आता है, और 94 10 के ज्यादा पास है, 10 के ज्यादा क्लोज है, तो नीचे वाली संख्या लेनी है, मतलब 97। तो 9409 का वर्गमूल होता है 97। ये हो गया कंफर्म। आगे मेरी बात समझ में? यही ब्रह्मास्त्र है, बस समझ लीजिए, रटना नहीं है। रटने से आज तक कभी किसी को कुछ नहीं आया है। आगे मेरी बात समझ में? ठीक है, ध्यान रहेगा। ठीक है, आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। आओ एक और बताता हूं इसी तरीके से। अब की बार है 6 8 8 9। बड़ा आसान सा तरीका लगाना है, लास्ट के 2 नंबर का जोड़ा छोड़ देना है। इकाई का अंक चेक करना है, 9 है, और 9 आएगा जब, तो वर्गमूल के बाद आएगा या तो 3 या 7। 2 नंबर आ सकते हैं, या तो आ सकता है 3 या आ सकता है 7। 94 की कहानी खत्म हुई अभी, तो इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, बचा हुआ नंबर है 68 68। और 68 किन 2 संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है? तो यहां पर आ जाओ फटाफट। 68 बोलते बोलते गला ही सूख गया। 2 नंबर के बीच में आएगा, या तो 8 के स्क्वायर के बीच में या 9 के स्क्वायर के बीच में आएगा ही आएगा। 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में आता है। अब हमें पहले वाला नंबर लेना है, तो पहले वाला नंबर है 8। ले लिया भाई, ऊपर वाला नंबर 8। अब 8 तो एक आ गया है हमारे पास, एक नंबर है 3, एक नंबर है 7। तो या तो बनेगा 83 या बनेगा 87। अब 83 बनेगा या 87 बनेगा, वो डिपेंड करता है इसका प्यार किसके ज्यादा साथ है। ठीक है, ये किससे ज्यादा प्यार करता है, किससे ज्यादा क्लोज है। तो 68 64 के ज्यादा पास है मेरे भाई, मतलब 64 के ज्यादा पास है, मतलब ऊपर वाला नंबर है 3, तो यहां पर आएगा 83। तो हमारा आंसर आ गया है 83। 6889 का स्क्वायर रूट होता है 83। बड़ा आसान है ना? चलो और प्रैक्टिस करते हैं फटाफट। अभी पकड़ बनेगी, ब्रह्मास्त्र चलाना आ जाएगा। फिर इस तर्कस के इस तीर को किस निशाने पर और किस टाइम यूज करना है, ये सब आप पे डिपेंड है। आगे मेरी बात समझ में? चलो बात करते हैं एक और नंबर की। 3 8 4 4। ठीक है, अब 2 नंबर को हमें छोड़ देना है जोड़ा बनाकर। ठीक है, अब देखो यहां पर इकाई का अंक 4, और जब 4 आता है तो 2 कंडीशन बन सकती है कि इसका वर्गमूल निकालने के बाद या तो 2 आएगा या 8 आएगा। कहने का मतलब जो भी संख्या आएगी उसका इकाई का अंक या तो 2 आएगा या 8 आएगा। ठीक है, बची हुई संख्या की बात करते हैं 38। और जो 38 है, ध्यान से देखिए, 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में आता है। ठीक है, 36 और 49 के बीच में आता है। हमें लेना है हमेशा ऊपर वाला नंबर, यानी 6। ये ले चुका हूं मैं 6। अब या तो 2 या 8 मिलेगा इसके साथ, मतलब या तो 62 बन सकती है संख्या या फिर 68 बन सकती है संख्या। अब 62 या 68 का पता कहां से लगेगा? इस 38 से लगेगा कि इसका प्यार किसके साथ ज्यादा है। जिसके साथ इसका प्यार ज्यादा है वही नंबर बनने वाला है। तो 38 का प्यार 36 के साथ ज्यादा है, 36 के ज्यादा क्लोज है, तो ऊपर वाली संख्या के साथ है इसका ज्यादा प्यार, तो ऊपर वाला ही नंबर आएगा, मतलब ऊपर वाली संख्या बनेगी 62। तो ये किसका 3 8 6 4 का वर्गमूल कितना है? 62 है। आगे मेरी बात समझ में क्लियर है? ठीक है, याद रहेगा। एक और बताता हूं, देखो थोड़ा इससे बड़ा लेकर चलते हैं। 16384। ठीक है, वही हमारा रूल है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, सीधे सीधे 2 का जोड़ा हटा देना है, बन गया 84। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब है इकाई के अंक से 4। और ऊपर वाली कंडीशन की तरह देखो, 4 या तो 2 या 8,
के साथ ही आएगा। कहने का मतलब इस नंबर का यदि वर्गमूल निकालता हूं तो या तो आंसर जो आएगा उसमें 2 आएगा इकाई अंक या फिर 8 आएगा। ठीक है, बची हुई संख्या कितनी है? 163। 163 किन दो संख्याओं के बीच में आती है? यहां पर चलते हैं। 163 मेरे हिसाब से यहां आती है मेरे भाई 144 और 169 के बीच में आती है 163, जो कि 12 का स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में पड़ता है। ठीक है, ऊपर वाली संख्या लेनी है मतलब 12, तो मैंने यहां पर ले लिया है 12। ठीक है, अब बात यह करनी है कि इकाई का अंक 2 आएगा या 8 आएगा। यह डिपेंड करता है इस 163 पे। इसका प्यार किसके साथ ज्यादा है? और इसका प्यार इस 169 के साथ ज्यादा है। ये इसके ज्यादा करीब है, इसके ज्यादा करीब है, मतलब नीचे वाला नंबर है, और नीचे वाला नंबर यहाँ पर 8 है, तो ये बन जाएगा 8, और यहाँ पर आंसर आ जाएंगे 128। तो 16384 16,384 का वर्गमूल होगा 128। आगे मेरी बात समझ में? ठीक है, चलो और बताता हूं ऐसे एग्जाम्पल, बड़ा ही आसान सा तरीका है। ठीक है, और एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताने वाला हूं जो आपको अभी तक पता नहीं होगा। चलो उसके बारे में बात करते हैं। केवल एक ऐसा नंबर है 36 का स्क्वायर जो होता है लगभग 1296। ठीक है, 6 3 18 18 36 होते हैं, और उसके बाद में बचेगा आपके पास। ठीक है, यही होता है भाई। ठीक है, ओनली 1296 का आप स्क्वायर रूट निकालते हो, कोई भी ट्रिक लो वो काम नहीं करेगी। ये एक एक्सेप्शनल केस है, और एक्सेप्शनल केस में हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो ओनली ये एक ही संख्या है, ज़्यादातर यही पूछा जाएगा। 1296 का आपको सीधा सीधा याद कर लेना है। कितना होता है भाई? 36 होता है। आगे मेरी बात समझे? इसके अलावा सभी नंबर का स्क्वायर रूट आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलो बात करते हैं आगे। इसको याद कर लेना, 36 के अलावा सबका निकलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं 2 7 8 8 9 का स्क्वायर रूट। ठीक है, वही बात, वही कॉन्सेप्ट, वही अनोखी बातें हैं, वही अनोखे राज है, बस उन पे पकड़ बनाना है। आ गई मेरी बात समझ में? यही मूल मंत्र है सक्सेस का, कि हमें लास्ट के 2 डिजिट छोड़ देने हैं और उसमें चेक कर लेना इकाई का अंक कौन है? 9 है। और जब इकाई का अंक 9 आता है तो जो वर्गमूल के बाद संख्या आएगी उसका इकाई का अंक या तो 3 या फिर 7 आ सकता है। तो यहां पर इकाई का अंक या तो 3 आ सकता है या फिर 7 आ सकता है। चलो भाई, हो गया यहां पर मामला, ये मिटा देता हूं मैं। आगे बात करते हैं हमारे यहाँ जो भी कॉन्सेप्ट है उसकी। यहाँ पर बनता है 278 बची हुई संख्या, और 278 किन 2 नंबर्स के बीच में आती है? तो यहाँ पर देखो, मेरे हिसाब से 278 यहाँ पर आता है भाई। 278 256 और ये 289 के बीच में आता है, जो कि 16 का स्क्वायर और 17 के स्क्वायर के बीच में पड़ने वाला है। ये आपका 278। ऊपर वाला नंबर लेना है। ऊपर वाला नंबर कौन है? 16। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 16। ठीक है, अब इसके बाद जो नंबर आएगा इकाई का अंक, वो क्या होगा? या तो 3 या 7। पता कैसे लगेगा? ये 278 किसके ज्यादा पास है, किसके ज्यादा करीब है? जिसके ज्यादा पास उसका ही आंसर होने वाला है। तो ये 278 289 के ज्यादा पास है। 289 के ज्यादा पास है मतलब नीचे वाला नंबर 7 है। तो यहां पर मैं लिख दूंगा 7, और ये 167 का स्क्वायर हो गया है, या फिर कह दो 2 7 8 8 9 का वर्गमूल कितना है? 167 है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के इस ब्रह्मास्त्र में मजा आया, इंजॉय किया, आपको लगा है कि आपने कुछ नया सीखा है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है। आपने भी यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आप मेरे कांटेक्ट में रहे। कोई भी डाउट्स है नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ये तो हर लेवल के, हर क्लास के स्टूडेंट्स के काम आने वाला है, तो सभी को सिखाना है। आगे मेरी बात समझ में? तो नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ ऐसे ही शानदार जानदार कॉन्सेप्ट और लेकर आने वाला हूं, जो आपकी कैलकुलेशन को आसान बनाएगी और आपको भी मैथमेटिक्स में परफेक्ट बनाएगी। आगे मेरी बात समझ में? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।